हरे कृष्ण। अध्याय क्रमांक 5 के श्लोक 20 में भगवान समता का और वर्णन करते हुए कहते हैं, न प्राहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजे प्राय चाप्रियं स्थिर बुद्धिः सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणे स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त करके हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मात्मा में एक से स्थित होता है। हर व्यक्ति आनंद के भाव में स्थित होना चाहता है और सारे संसार में घर्षण ही है कि आनंद के भाव में स्थिर हो जाए। अंदर से तो ड्राइव यही है आनंद। कौन सुख नहीं चाहता? सुख के लिए संसाधन चाहता है और संसाधनों की ही दौड़ है। संसाधनों को पाने के लिए संघर्ष है, क्योंकि सुख चाहिए। और हम देखते हैं कि सुख तो उसको भी नहीं है जिसे हम जो भी हम चाहते हैं उसको सब मिल गया। यदि ऐसा होता तो जो लोग बड़े बड़े लोग अभी सुसाइड कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, वो सुसाइड ना करते। तो सीधी सी बात है, उनको भी सुख नहीं मिला। लेकिन आप चाहते हो कि कहीं से परमात्मा में स्थिर हो जाओ। परमात्मा का स्वभाव क्या है? आनंद। तो आप आनंद में स्थित हो जाओ। लेकिन आनंद ऐसे तो मिलेगा नहीं। आनंद तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे जैसे परमात्मा के करीब जाओगे वैसे वैसे आनंद के खजाने मिलते जाएंगे, आनंद के बड़े बड़े सोर्स मिलते जाएंगे, नए नए सोर्स बनते जाएंगे। आनंद ऐसे तो मिलेगा नहीं। परमात्मा को याद करने से आनंद बाय प्रोडक्ट में मिलते जाएगा। और परमात्मा को जो पास जाएगा वह उस व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे? समदृष्टि में होगा, समता में आता जाएगा। तो वह क्या होगा? प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होगा और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होगा। फायदा क्या है? जो डिजायरेबल हो उसको आप प्राप्त भी कर लो और हर्षित ना हो, और जो आपको अप्रिय हो, जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, नॉन प्लीजेंट हो, उसको प्राप्त हो जाओ और आपके अंदर इरिटेशन ना आए। हर आदमी चाहता है कि उसको इरिटेशन ना आए। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो। आप इरिटेट नहीं होना चाहते। आप ऐसी कंडीशन नहीं चाहते जहां इरिटेशन हो, उद्विग्नता हो। लेकिन आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? इरिटेशन तो हो ही रहा है। प्रॉब्लम है आपका कहीं प्लीजेंट के लिए अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि आपका जो मेंटल कंडीशनिंग है वो ऐसी है कि प्लीजेंट को तो अच्छा लगता है और जो नॉन प्लीजेंट है भागते हो। और लाइफ में क्या मिलता है? दोनों मिलते हैं। प्लीजेंट भी मिलता है और नॉन प्लीजेंट भी मिलता है। जो आपको पसंद है वो भी मिलता है, जो नापसंद है वो भी मिलता है। मतलब आपकी लाइकिंग और नॉन लाइकिंग, अनलाइकिंग जो है वो दोनों ही आपको मिलती हैं। तो ये लाइकिंग कैसे डेवलप हुई और अनलाइक कैसे डेवलप हुआ? क्या आप बचपन से आपका जो स्वभाव था वो लाइक और डिसलाइक था? पर्टिकुलर चीज आप लाइक करते थे, पर्टिकुलर चीज डिसलाइक करते थे? या आपने धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हुई तो आपने सोसाइटी ने कुछ आपको बताया कि ये बेटर है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लाइक और डिसलाइक क्रिएट हुई। तो जो लाइकिंग है, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है तो आप खुश होते हो, जो आपको पसंद नहीं है वो नहीं मिलता तो आप दुखी होते हो। तो ऐसा कुछ हो जाए कि आप डिसलाइकिंग चली जाए, कैसे भी करके आपको इरिटेशन ना हो, क्योंकि आपको इरिटेटेड ही तो नहीं होना है। आप चाहते ही हो ना कि आप इरिटेटेड ना हो। और आप चाहते ही क्या हो? सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या है? हर आदमी कहेगा यार ये ट्रैफिक ना हो, ये बॉस का मुंह ना देखना पड़े। जो लोग घर में परेशान हो वो कहेंगे यार वाइफ से परेशान है, बच्चों से परेशान। इरिटेशन होता है क्योंकि आपके हिसाब से काम नहीं होता, जैसा आप लाइक करते हो वैसा नहीं होता। तो क्या ये पॉसिबल है कि सारी ट्रैफिक हमेशा क्लियर रहे? क्या ये पॉसिबल है कि आप जैसा चाहते हो सामने वाला वैसा हो जाए? क्या ये पॉसिबल है कि बिजनेस हमेशा ग्रो ही करे? नहीं हो सकता। वो अपने कंडीशन के हिसाब से कभी ग्रो करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी मार्केट उठता है, कभी नहीं उठता, कभी प्लेटू में चलता है। आपकी जो वाइफ है वो एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी अलग लाइकिंग्स हैं, उसकी अलग पसंद है। आपका हस्बैंड है, उसकी अलग लाइकिंग्स हैं। बच्चे एक अलग इंडिविजुअल हैं, उनकी अलग लाइकिंग्स हैं, उनकी अलग सोच है। वो आपकी सोच से मैच नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है। आप अननेसेसरी
चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अननेसेसरी बोल रहे हो सारी ट्रैफिक क्लियर हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको कार चलानी है, सबको रोड पे आना, रोड पे जाम तो होना ही है। 6 लेन बना लो, 8 लेन बना लो, कुछ नहीं होगा। एक लिमिट आएगी, उसके बाद वहां भी जाम होने लगेगा। तो जो इरिटेशन है ये तो बना रहेगा, बना रहने वाला है। आप इस तरीके से कि आप सोसाइटी को बदल लो, अपने घर को बदल लो, मैरिटल लाइफ को बदल लो, तो आपकी इरिटेशन चली जाएगी? नहीं जाएगी। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, और जब आपको समझोगे तो आप ये पाओगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसे पाकर हर्षित हुआ जाए, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको पाकर आपको क्रोध आ जाए। क्योंकि सब समाज है, संसार है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। आपने सबको स्वीकार कर लिया कि ऐसा तो होता ही है, तो आप धीरे धीरे स्थित बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष बन जाओगे। और ऐसा पुरुष क्या होगा? सच्चिदानंद ब्रह्मात्मा ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो। तो इस परब्रह्म बड़े बड़े शब्दों को आप छोड़ दो। आप तो ये देखो कि वो कहाँ है? सच्चिदानंद घन में है, परंतु कहाँ है वो? हमेशा सुख की अवस्था में है, आनंद की अवस्था में है। इसलिए जब भी कोई लाइकिंग मिले, जो हाँ आपको सुख मिलता हो, जो आपके लिए प्लीजेंट हो, वहीं आपको जागना है। क्योंकि आप वहीं चिपके हो, आप एसी के टेम्परेचर से चिपके हो। कहाँ चिपक गए हो कि भैया 27 से मुझे तो 18 डिग्री पसंद है, तो वही होना चाहिए। तो कहाँ जागना है? जहां आपको सुख मिल रहा है। क्योंकि यदि आप वहां जाग गए और ये जान लिया कि ये सुख जो है वो हमारी चिपके होने के कारण है, तो फिर जहां जहां अपमान मिलेगा, जहां टेम्परेचर एसी का जब ये नहीं मिलेगा, जब गर्मी आएगी, तो आप दोनों में देख पाओगे कि आप ना तो प्लीजेंट हो ना अनप्लीजेंट हो, आप इसके पार हो। ये तो मेंटल कंडीशनिंग थी जो सिखा दी गई थी, आपने लर्न कर ली थी, और इसके कारण आप इतने दुखी थे। और ज्यों ज्यों आप इसको सीखते जाओगे, वैसे वैसे आपके जीवन में दुख कम होंगे। समता से दुख कम होते हैं। आप यदि थोड़ा सा विवेक जागृत कर लो, अपने प्लेजर्स को कम नहीं करना है, जागना है कि ये प्लेजर जो मिल रहा है मेरे अटैचमेंट के कारण है, मेरी कंडीशनिंग के कारण है, मेरे कंफर्ट जोन के कारण है। और ये जो मुझे तकलीफ हो रही है, जो डिसलाइक, इरिटेशन हो रहा है, ये मेरे जो समझ है उसकी कमी से हो रही है। ये सब अपने स्वभाव से ही हो रहे हैं। मैं हूं जो उतना नहीं हूं, मेरे कॉन्शियसनेस पे उतनी समझ नहीं है, मैं उसको उतना जाना नहीं हूं, इसलिए मुझे ये इरिटेशन और ये हैप्पीनेस आ रही है। यदि आप इन छोटी सी चीज जो आपको हैप्पीनेस देती है, आपका कंफर्ट जोन, और छोटी सी चीज जो इरिटेशन है, इन दोनों के मिडिल में आ गए, इन दोनों के मिडिल में आ गए, तो आपको 24 घंटे सुख और शांति का अनुभव होगा। और सुख और शांति कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। तो मेरे विचार से यदि आप सुख और शांति चाहते हो, परमात्मा में स्थित होना चाहते हो, तो उस दिशा में बढ़ें। तो जब भी आपको प्लीजेंट सिचुएशन मिले, एक बार होश पूर्वक इस श्लोक को याद कर लेना। तो जब इरिटेशन मिलेगा तो भी आप याद कर पाओगे, और दोनों समय याद कर लिया तो बीच का रास्ता खुलने लगेगा, वो नाड़ी खुलने लगेगी, वो स्रोत खुलने लगेगा जो आपको परमात्मा की ओर ले जाता है, जो सतत आनंद की ओर ले जाता है। श्लोक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। हरे कृष्ण।